एक पल्ले में नेकियों को रखा जाएगा, एक पल्ले में गुनाह को रखा जाएगा। मीज़ान अमल के तराजू का एक पल्ला इतना भारी होगा, इतना बड़ा होगा, अगर पूरी कायनात आलम को अगर मीज़ान अमल के तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तो ऐसा मालूम होगा जैसे बहुत बड़े मैदान के बीच में एक अंडा रख दिया गया। मेरे आका फरमाते अगर कोई मेरी गुनाहगार उम्मती इस रूए जमीन पर बैठकर एक मर्तबा मोहब्बत से, इखलास से, सवाब की नीयत से अगर सुभान अल्लाह कहता है तो पाक परवरदिगार आलम के हुक्म से फरिश्ते उन्हें इतनी नेकियां अता करते हैं, इतनी नेकियां उनके नामाए अमाल में लिखे जाते हैं कि आधे मीज़ान अमल को भर दिया जाता है। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। और अगर आपको तकलीफ ना हो, आप अगर कुछ करीब आ जाए तो बड़ा अच्छा होता। मैं हुक्म नहीं देता मगर ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप आ जाएंगे, ऐसा लगे कि अभी प्रोग्राम शुरू हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग चल कर आए, मैं दुआ करता हूँ पाक परवरदिगार आलम इन लोगों के लिए जन्नत का रास्ता उतना करीब फरमा दे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, आप आएंगे और इंशाअल्लाह मैं आपको लाऊंगा, आप जरूर आइए, लेकिन पहले मैं दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह पाक ने हजरत आदम को पैदा किया, उलमा किराम की दुआ की तालीम हुई। अगर आप दुआ से नवाज दें तो आपका बहुत बड़ा करम होगा, और अगर खामोशी से आप सुन लें तो उससे भी बड़ा करम होगा। अगर आप सुन लें तो एकदम बड़ी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा किराम तशरीफ फरमा है, ये वो जात है जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते, अगर मेरी उम्मत के एक आलिम दीन मेरी हदीस को इस नियत से याद करता है कि मिंबर रसूल पर चढ़कर उससे मेरी उम्मती तक पहुंचा दे तो पाक परवरदिगार आलम उन्हें 40 हज मबरूर का सवाब देता है। ये वो जात है इनके बारे में क्या कहूं। और इन्हीं में से एक आलिम दीन हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब फजीलत की दस्तार लेकर आए हैं, जिनकी मोहब्बत में ये उलमा जमात लाए हैं। मुसलमानों, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो काम बनी इस्राइल के अंबिया किया करते थे मेरे नबी की उम्मती की उलमा किया करते हैं। मैं मुसलमानों, आप नहीं देखते, कभी कभी मैं सोचा करता हूँ हम आदम की औलाद हैं, लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज रब ने हमारे सर पर रखा है। क्यों रखा? कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को रब ने पैदा किया है, जिनमें एक मखलूक वो है जिसे फरिश्ता कहा जाता है। अल्लाह पाक ने उन फरिश्तों को ऐसा बनाया है जिससे रुकू करने का हुक्म दिया है, जब से पैदा किया है आज तक वो रुकू में है। जिसे सजदा करने का हुक्म दिया है जब से खुदा ने पैदा किया है आज तक सजदे की हालत में है। जिसे तस्बीह और तहलील बयान करने के लिए पैदा किया है जब से पैदा किया है आज तक वो रुकू तस्बीह और तहलील में है। ऐ मुसलमानों, मगर उनके सर में करामत का ताज नहीं रखा, उन्हें वो अता नहीं दिया है जो आदम की औलादों को दिया है। ऐ मुसलमानों, उससे नहीं बनाया। कभी सोचता हूँ अल्लाह तूने हम आदम की औलादों के सर पर लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज क्यों रखा है? हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया? जबकि हमें कौन ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है? कौन ऐसी खामियां है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है? शराबी हम में पाया जाता है, जुआरी हम में पाया जाता है, जुगलखोर हम में पाया जाता है, जीवन करने वाला हम में पाया जाता है, ज़िनाकार आदम की औलादों में है। एक यहाँ तक कि एक जानवर अपने भाई का गोश्त नहीं खाता है, मगर ये आदम की औलाद अपने भाई का गोश्त तक भी खाया जाया करता है। कौन ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है? फिर भी तूने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमारे सर पर रखा है, तू हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। आज मुसलमानों, हमारे और आपकी वजह से नहीं, यही वो जमात है जिनके सर पे अल्लाह पाक ने वो इल्म अता किया है जिसे नबी कौनैन ने अल उलमा वरसतुल अंबिया खुदा की राह में देता है। दोस्ती करता है तो खुदा के लिए, खाता है तो खुदा के लिए, सोता है तो खुदा के लिए, जागता है तो खुदा के लिए, इबादत करता है तो खुदा के लिए। जब अपने आप को खुदा की राह में ये फना कर देता है तो ये खुदा का हो जाता है, खुदा ही हो जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
गौसे बंगाला बनकर चमक रहा है, कोई अशदुल कादरी बनकर चमक रहा है। यही वो जाते गिरामी है, यही वो हस्ती है जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा है। ऐ लोगों, जब जब ये चमका है, हमारे इस्लाम की हिफाजत हुई है, हमारे ईमान मौलाना हदीस अनवर साहब। और जब ये अपने आप को खुदा की राह में फना कर देता है, ये आपके हकीकी बनता है, तो ये खुदा का होता है, खुदा इसका होता है। फिर अगर एक गुलाम को कह दे कि कटोरी लेकर जा और अना सागर से कह दे तो अना सागर। फिर उस रूबे जमीन पर कोई अल्लाह का बंदा खड़े होकर अगर उंगली से इशारा फरमा दे, आसमान का चांद अपना सीना चाक कर देता है। जब फिर कोई अपने आप को खुदा की राह में फना करके बंदा हकीकी बनता है, दरख्त को हुक्म देता है तो जड़ों समेत बिखर कर बारगाह में हाजिर हो जाता है। ऐ मुसलमानों सुनो, अल्लाह पाक ने वैसे ही आदम के औलादों के सर पे एक ताजी जर्रिया नहीं रखा है। इजाजत है कुछ बोलूं या खत्म कर दूं? तो थोड़ा आप लोग करीब आ जाइए। अगर आप हदीस अनवर को अपने रंग में सुनना चाहते हो तो थोड़ा करीब आ जाइए ताकि मैं आपको सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भागने का प्लान नहीं बना रहे। अरे भाई, भूकंप आने वाला नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक नहीं हजारों अल्लाह के महबूब बंदे इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस वक्त मौजूद है। याद रखो, जब तक हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहेंगे, हर जलजला से हम मौजूद रहेंगे। यहाँ भूकंप आने वाला नहीं है और नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान पड़ा है, मगर ये पाक जमीन है। दो ना सुभान अल्लाह। ये वो जमीन है जहाँ हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा है, जहाँ आला हजरत की जात है, जहाँ हुजूर हाफिज मिल्लत है, जहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो, जहाँ सादात किराम एक मुकम्मल तौर पर एक जमात हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहती हो। अगर उनसे हम मोहब्बत करेंगे तो हम जलजला, क्या बात है, लेकिन मोहब्बत तो करके देखो। जब कोई बंदा हकीकी अपने आप को खुदा की राह में फना कर देता है, फिर वो पानी से भी कहता है तो पानी और ये जहन में लेने वाली बात नहीं है। अक्ल के घोड़े दौड़ाओगे तो कबूल ना करोगे। कितने लोगों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाकर अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर दिए, मगर हम इश्क के बंदे, इश्क के बंदे हैं। अगर इश्क करोगे तो तुम तस्लीम करोगे हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा हुआ है। एक गुलाम ने जाकर कहा, मेरे ख्वाजा ने तुझे बुलाया है तो पानी उठकर आया है। ये जहन में रहने वाली बात है कि पानी को कोई कह दे कि चल तो चला आए। अक्ल कहती है नहीं हो सकता है, मगर इश्क कहता है हुआ है। अगर कोई इस रूबे जमीन पे खड़े होकर उंगली से इशारा फरमा दे, चांद अपना सीना चाक कर दे, अक्ल कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, मगर इश्क कहता है। अगर कोई कहता है डूबा हुआ सूरज की तरफ इशारा फरमा के पलटा, अक्ल कहती है सूरज कैसे पलट के आएगा, मगर इश्क कहता है हुआ है। कह दो ना सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ूं, इजाजत है? अगले की बात तो मैं वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। आपने सुना होगा जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज को गए, वापस आ गए,
मक्का की सरजमीन पे चर्चा होने लगा। अबू जहल दौड़ता हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गया। ए अबू बकर बताओ, अगर कोई कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया फिर वापस आ गया, ए अबू बकर क्या तू तस्लीम करेगा? हजरत अबू बकर फरमाते, ए अबू जहल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मगर दोबारा अबू जहल ने फिर कहा, ए अबू बकर बता, अगर कोई ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया फिर मैं वापस आ गया, ए अबू बकर तू तस्लीम करेगा? हजरत अबू बकर फरमाते मैं नहीं मानूंगा। तीसरी मर्तबा जब अबू जहल ने कहा, हजरत अबू बकर कहने लगे, ए अबू जहल मैंने कह दिया मैं तस्लीम करने वाला नहीं। अबू जहल ने सोचा अभी मौका गनीमत है। तो फिर ए अबू बकर देखो, वो नबी जिसे तू इश्क करता है, जिसे तू मोहब्बत करता है, जिसे तू अपना नबी कहता है, जिसका तू कलमा पढ़ता है, जिनकी मोहब्बत में अपनी माल दौलत औलाद सब कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हो, वही नबी कह रहा है मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया फिर वापस आ गया। इतना सुनना था, अभी तक आपने बोल रहे थे, अब अबू बकर सिद्दीक का इसको बोला है। ए अबू जहल सुनो, अगर मेरा महबूब कहता है तो सच है। बहुत चला बोलता हूँ, उस वक्त सॉन्ग कम कर देते, कुछ नहीं होगा। और अगर मैं जलाल में आऊंगा तो तेरा क्या हाल होगा फिर समझ लो। इसलिए छेड़छाड़ मत करो। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। शेर पढ़ता हूं तब तुम कहोगे मातल में जाता अक्ल की बात तो मैं वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। मेरे आला हज़रत फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। ए मेरी धड़कन जरा धीरे धड़क दी, धीरे धड़क। मुस्कुरा के कह दो ना सुभान अल्लाह। मुस्कुराना सदका है। मेरे नबी साहब फरमाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर जब मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर सलाम करता है, मुस्कुरा कर मुसाफा करता है, तो पाक परवरदिगार आलम उन्हें एक सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहोगे तो यकीनन आपके नामाए अमाल में फरिश्ते ने क्या लिखेंगे। ए मेरी धड़कन धीरे धड़क दी, धीरे धड़क। ए मेरी धड़कन जरा धीरे धड़क, ये है शहरे मुस्तफा का नहीं। अक्ल की बातों में वो आता कभी लड़ता नहीं। आपने जो तो सूरज आ गया जी, आ गया। मोहब्बत से कह दो ना यार, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। वो शायर वो खतीब नहीं है, इलाके में देखे ना बहुत बड़ा बड़ा जलसा हुआ। अगर 80,000 90,000 नजराना देके शायर हिंदुस्तान गुलाम हुसैन साहब कुबला आप किसी चले जाए क्यों भाई सामने रहे देखने में आपके ऊपर तो भी मजमा। गुलाम मोहम्मद गुलाम मोहम्मद जी, गुलाम मोहम्मद बैठे बहुत बड़े बड़े शोरा को बुलाए और जब नात पढ़ते तो बचपन का जमाना याद आता। जब बचपन में कबड्डी खेलते थे ना, कबड्डी 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 सांसें नहीं तोड़ते। और जब वो नात का नात पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि नात पढ़ रहा है स्टेज पे कबड्डी खेल रहा है। और फिर मजमा को देखिएगा नौजवानों को इस तरह उछलता पैसा हाथ में नहीं मुंह में मारे। नबी की नात है, मोहब्बत से पढ़ो और नवाजो तो
मोहब्बत से नवाजो जो तरीका है, इतना सुकून के साथ बैठे हैं। अब वहां तक कम से कम आप कितना नारा अभी तक नहीं लगाए मजमा में, आप लगा दीजिएगा। आपने तो सूरज आ गया जी आ गया, आपने चाहा तो सूरज आ गया जी आ गया, आपने चाहा तो सूरज आ गया। अरे हमसे एक दिन का भी तो हिलता नहीं, अगले की बातों में वो आता नहीं। आपने तो सूरज आ गया जी आ गया, आपने तो सूरज आ गया जी आ गया, आपने चाहा तो सूरज आ गया। अरे हमसे एक दिन का भी तो हिलता नहीं, अगले की बातों में वो आता नहीं। इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब की मोहब्बत में हम और आप आए हैं। ये उस जगह से तालीम और तरबियत हासिल करके आए जिन्हें तालीम और तरबियत का एक समंदर कहा जाए तो कम है। बोलो ना भाई, अरे वाह 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 वाह। जहां सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ तरबियत दी जाती है, जहां सिर्फ वजू का तरीका नहीं, वजू के साथ फजीलत वजू बताया जाता है, जहां सिर्फ गुस्ल का तरीका नहीं, गुस्ल की अहमियत बताई जाती है, जहां सिर्फ वालिदैन की मोहब्बत नहीं, वालिदैन की मोहब्बत के फायदे गिनाए जाते हैं, उस जगह से तालीम और तरबियत हासिल करके आए। इल्म वाले तो बहुत हैं, मगर कोई जरूरी नहीं कि हर इल्म हासिल करने वाला तरबियत याफ्ता हो। मगर ये वो जगह से आए हैं जहां 100% उलमा तालीम के साथ तरबियत याफ्ता होते, और जब समाज में बैठते हैं तो इंसाफ करना जानते हैं, बड़ों के सामने गुजरते हैं तो सलाम करके गुजरते हैं, वालिदैन के सामने आते हैं तो सलाम कर देते हैं। इसलिए औलादों को तालीम के साथ तरबियत दिया करो। बिल्कुल हक है। सिर्फ तालीम से काम नहीं चलेगा। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े इल्म हासिल करने वाले बातों का दे दिया करते हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जहां वजू का तरीका नहीं, जहां इस्तिंजा करने का सलीका नहीं, खड़े होकर पेशाब करने की तरबियत दी जाती है। लोग बहुत पढ़ाते हैं, मगर जनाब सही अंसारी साहब ने एक ऐसा काम किया है कि अपने बेटे को तालीम के साथ तरबियत देने वाली जगह पे भेजकर जमाने को एक पैगाम दिया है, लोगों अपनी औलादों को सही तालीम और तरबियत दो। मगर हम तरबियत कहां से दें, हम खुद नहीं जानते कि तरबियत किसे करते। कितने लोगों को हमने देखा उलमाए किराम के पास अभी आते हाथ में साफा करने के लिए, घर घर में एक सिकरी। हम मुसलमानों के लिए जायज है। जिस जगह से हम इल्म हासिल करके आए हैं, जहां हमें ये पैगाम दिया जाता है गैर महरमों से मुसाफा न
कहूंगा अहले स्टेज पे, इन चीजों पे परहेज करो। चाहे हम आलिम बन जाए, चाहे हम मुफ्ती बन जाए, चाहे वक्त के अल्लामा बन जाए, जिन चीजों पे हम पाबंदी लगाने वाले हैं, अगर वही काम हम करने लगे तो क्या करेंगे? और सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, मरने के बाद भी हमारे समाज में एक खामियां है। जब कौम की कोई बेटी, कोई बहू, कोई माँ, कोई बहन इंतकाल कर जाती है ना, ये कौम के लोगों को ना जाने क्या हो जाता। मौलाना कलीम साहब गुस्ल देकर कफन पहना के कुर्सी लगा के बैठ गए। सब आदमी के लिए चेहरा खोल खोल कर उसे दिखाया जा रहा। तुझे किसने हक दिया? जिस माँ का चेहरा, जिस बहन का चेहरा, जिस बेटी का चेहरा, जिस बहू का चेहरा, जिनका में तेरे लिए देखना हराम था, मरने के बाद उनके चेहरे से कफन हटाकर चेहरा देखने का हक तुझे किसने दिया है? इसलिए याद रखो, जब कौम की कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहू इंतकाल कर जाए तो सबके सामने उनका चेहरा ना खोलो। जिनका में हराम था तो मरने के बाद इसलिए इन बातों पे ध्यान रखो। बहुत अच्छे से, माशाअल्लाह। खास कर इन बातों पर ध्यान रखे, क्योंकि वो जगह हम संभालते हैं। कहीं ना कहीं हम इमामत करते हैं, कहीं ना कहीं हम खतीब बनकर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम शायर बनकर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम रहनुमाई करते हैं। मैं कह रहा था लोगों को अपने औलादों को तालीम के साथ तरबियत दिया करो, मगर तरबियत किस परिंदा का नाम है मुझे मालूम नहीं। तरबियत किसे कहते हम नहीं जानते। आओ मैं आपको बताऊं। तसव्वुफ के इमाम हजरत सैयदना इमाम गजाली फरमाते हैं, जब औलाद माँ के शिकम से इस दुनिया में आ जाए, जब बेटा माँ के पेट से इस दुनिया में आए, उस वक्त से लेकर 3.5 साल तक अपनी औलादों को बादशाह बना लो। तरबियत कैसी दी जाती? थोड़ी देर बोलूं इजाजत है? एक मर्तबा मोहब्बत से कह रहे या रसूल अल्लाह। शंकर पूरे बड़ी देर, बहुत देर तक ये लोग सुनते हैं और बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, मैं जानता हूँ। आने वाले बार शरीफ का प्रोग्राम मुझे गुज़िश्ता साल लिखवा दिया जी। ये लोग बहुत मोहब्बत से सुना करते हैं। हजरत मोहम्मद मंजूर साहब की मोहब्बत है, यहाँ के खतीबो इमाम है, अल्लाह सलामत रखे। हमारी समाज के तमाम उलमा और तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक सलामत रखे। महफिल पाक में बैठे तो कुछ लेकर जाया कर, सिर्फ ठट्ठा मखोल न सुनो और सुनकर न जाओ। तेरे अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, तू भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुसलमानों, अब हमारे पास वाहिद रास्ता मस्जिद और ये मिंबर बच गया है। ना हम कहीं तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, ना हमें पढ़ने की फुर्सत है, ना उलमा के पास हम बैठकर वजू का तरीका सीखते हैं। एक जगह है जब नमाज़े जनाजा पढ़ने जाते हैं तब कहते हैं कि बता 7 साल का आदमी कह रहा नियत बता दीजिए, बताइए 7 साल तक वो नमाज़े जनाजा का नियत याद नहीं किया है, अब मरने वाला है, क्या याद करेगा? इसलिए पहले याद कर लो। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, 0 से 3.5 साल तक अपनी औलादों को बादशाह बना लो। बेटा जो कहे वही ला कर दो। 0 से 3.5 साल अपने बेटे को बादशाह बना लो, जो कहे। अब्बा हवाई जहाज चाहिए तो हवाई जहाज ला कर दो, अगर गाड़ी मांगे गाड़ी ला कर दो, अगर कपड़ा तलब करे कपड़ा ला कर दो। आप कहोगे ए हबीब सनवर, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? एक मजबूर इंसान, एक रिक्शा चलाने वाला इंसान, एक गरीब इंसान अगर बेटा हवाई जहाज मांगे तो कहां से ला कर देगा? तो हजरत मौलाना कलीम साहब कहेंगे कि 2 साल का बच्चा कौन सी हवाई जहाज मांगेगा? 2.5 साल का बच्चा कौन से हेलीकॉप्टर मांगेगा? वही खिलौने वाला ना। अब मुसलमानों सुनो, 2-3 साल तक अपनी औलादों को बादशाह बना लो, ताकि तेरी औलाद ये समझे इस वक्त के सबसे बड़े रईस बाप का मैं बेटा हूँ, जो मैं मांगता हूँ वही ला कर दे दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मगर हकीकत यहाँ है, 3.5 साल के बाद हजरत इमाम गजाली फरमाते 3.5 साल से लेकर 15 साल तक अपनी औलादों को गुलाम बना लो। सुभान अल्लाह। आप अगर कहेंगे तो मैं तब खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर आप सुनेंगे, मैं देखता हूँ थोड़ी देर आपके सामने बोलकर आप किस मिजाज में सुनते हैं। वरना सुनो, हम लोग नजराना के लालच में स्टेज पर नहीं आते। शुरू से गुलाम मोहम्मद साहब जान हजरत अब्दुल्ला फंसो रहे क्या?
जान रहे हैं। हम लोगों की मकसद होती है कि थोड़ी दूर लोगों के सामने बोल दिया जाए। अगर आप मोहब्बत से सुनोगे तो मैं आपको बता दूंगा, 3.5 साल से 15 साल औलादों को गुलाम बना लो, उन पर कड़ी नजर रखो। यही वो उम्रें हैं, अगर तू चाहेगा कि बेटा आलिम दीन बने तो बन जाएगा, अगर तू चाहता बेटा हाफिज कुरान बने तो बन जाएगा, अगर तू चाहता है बेटा इंजीनियर बने तो बन जाएगा, अगर तू चाहता है बेटा डॉक्टर बने तो बन जाएगा। मगर शर्त है 3.5 साल से लेकर 15 साल तक अगर तूने अपनी औलादों को संभाल लिया तो बेटा कामयाब हो जाएगा। और अगर आप न संभाल सके, अगर आप न संभाल सके, बेटा शराबी बनेगा, न संभाले बेटा जुआरी बनेगा, न संभाले बेटा पबजी खेलेगा, न संभाले बेटा फ्री फायर खेलेगा, और जब तक बुढ़ापे की उम्र को पहुंचेगा तेरा बेटा जवान होगा, लात मार के घर से निकाल देगा, क्योंकि वालिदैन की कदर तूने ना सिखाई है, वजू का तरीका तूने ना बताई है, सही वाली को तरबियत तूने नहीं दी है। और इस दुनिया में नहीं, कयामत के दिन मैदान महशर में खुदा के सामने तेरा बेटा तुम पर मुकद्दमा भी करेगा, क्योंकि तूने सही तालीम और सही तरबियत नहीं दी है। इसलिए औलादों को संभालो। अगर तूने अपने औलादों को संभाल लिया तो बेटा हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद की तरह बनेगा, अगर तूने औलादों को संभाला तो बेटा इंजीनियर बनेगा, अगर औलादों को संभाला बेटा डॉक्टर बनेगा, अगर औलादों को संभाला तो बेटा हाफिज कुरान बनेगा, और जब वो जवानी की दहलीज में पहुंचेगा तो तेरी इज्जत और एहतराम करेगा, समाज में तेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। बस आखिरी बात, मगर जब 15 साल की उम्र हो जाए औलाद की, हजरत इमाम गजाली फरमाते जब औलाद की उम्र 15 साल हो जाए अब तुम उन्हें अपना वजीर बना लो। कह दो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो ना या रसूल अल्लाह। 3.5 साल बादशाह बना लो, 3.5 साल से लेकर 15 साल तक गुलाम बना लो, 15 साल जब औलाद की उम्र हो जाए अब उन्हें अपना वजीर बना लो। जमीन खरीदो बेटा से मशवरा लो, मकान खरीदो बेटा से मशवरा लो, दुकान खरीदो बेटा से मशवरा लो। हजरत इमाम गजाली फरमाते अगर ये तरीका तूने अपना ली तो तेरा बेटा कभी तुझसे अलग नहीं होना चाहेगा, क्योंकि बेटा ये सोचेगा मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता, मैं अपने बाप से अलग क्यों रहूंगा। ये तरबियत देने का तरीका हजरत इमाम गजाली ने हमें बताई, औलादों को तरबियत दो। मगर बेटियों, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, मगर हम रसूल पाक की सीरत को कहां अपनाए? हम तो दूसरों को अपना आइडियल बना रहे हैं, गैरों के तरीके को हम अपना रहे हैं। जब जब माँ के शिकन से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक रसूलुल्लाह ने ऐसी रहबरी हमारी फरमा दी है कि हमें किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह की जिंदगी को देख लो, तुझे जीने का तरीका आ जाएगा। मगर हम इन तरीकों को अपना कर। बेटियों के बारे में एक बात बताऊंगा, इस दुनिया में हजरत सज्जदा खातून जन्नत की तरह दुल्हन कौन होगी? सज्जदा खातून जन्नत की तरह इस दुनिया में बीवी कौन होगी? और हजरत अली की तरफ से कौन होगा? मगर क्योंकि मियां बीवी की जिंदगी है, अकबर डरे न थे कभी लश्कर के फौज से, लेकिन वो जिद हो गई बीवी की नौज से। मुझे लगता है कि आज आप लोग कसम खा के बैठे हैं कि हम लोग ना माहौल बनने देंगे ना जलसे को कामयाब होने देंगे। एक माहौल बनाओ ताकि मेरे बाद उलमा और शोरा आने वाले हैं, आपको मुकम्मल तौर पर दिल खोल कर आपको सुना सके। स्टेज पे पढ़ते लोग नहीं, सुनाते नहीं, बल्कि पढ़वाए जाते हैं, सुनवाए जाते हैं। इसलिए आप एक माहौल बनाओ ताकि ऐसा लगे कि आप इस वक्त बेदार हो, आप सुन रहे हो। हजरत अली व फातिमा में एक मर्तबा अनबन हो गई। कौन ऐसा इंसान है जो कह सकता कि दुनिया और बीवी में हमने और हमारी बीवी में कोई बातें ना होगी? अब्दुल सुभान भाई आप कैसे हैं? आप महफूज हैं? नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सलामत नहीं हूँ। हो सकता है हजरत मौलाना करीम साहब इस बात से सलामत हो। तुम्हारे इसलिए सलामत है, लेकिन उम्मीद है कि शादी के बाद सलामत रहे, है ना? कोई नहीं कर सकता है, किसी न किसी में
स्तर पर बात पर कोई बातें हो सकती है। हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें बैठी है, सुन लो। हजरत अली व फातिमा में एक मर्तबा किसी बात को लेकर अनबन हो गई। जब बेटी को सुनने को मिलता है तो बाप याद आता है। हजरत सज्जदा खातून जन्नत है, हजरत अली अपने घर से निकले, आंखों से आंसू रवा है, दरवाजा बंद किया। हजरत अभी लोग बोल कहाँ रहे हैं जो कुछ बोल, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह लोग मिजाज में आ जाए। जी, जो काम आप कहें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आए। जब तक मुस्कुराएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। जी, जब मजमा मुस्कुराने लगे तो आप समझे कि हाँ मुकम्मल तौर पर गर्म है, अब हम जैसा चाहें जो वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मजमा को मुस्कुराने दीजिए, अगर ये काम करना चाहते हैं तो पहले स्टेज से दुआ की तालीम हो कि आप थोड़ा मुस्कुरा दें ताकि ये लोग मुस्कुराने लगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहा करते हैं तदय तो बेहाजलीमा, हर जगह पे आप इब्तिदा करते हैं तो यहाँ भी करेंगे। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। बस ये बात बता रहा हूँ, हजरत फातिमा अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, रसूलुल्लाह के दरवाजे तक जाने लगते हैं। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है। हजरत फातिमा गई, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, आने वाला कौन? हजरत फातिमा कहने लगी, ए बाबा दरवाजा खोलो, मैं तेरी बेटी फातिमा आई। उस दिन दरवाजा खोल देते, हजरत फातिमा को पनाह दे देते तो कयामत तक के लिए एक हदीस बन जाती। अगर बेटियां ससुराल से रूठ कर आए तो अपने घर में पनाह देना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मेरे आका फरमाते कौन? सुभान अल्लाह। कौन फातिमा? हजरत फातिमा की आंखों में और ज्यादा आंसू बहने लगे। आज बाबा नहीं पहचान रहे हैं। ए बाबा, मैं तेरी बेटी फातिमा हजरत हसन हुसैन की माँ हूँ। मेरे नबी फरमाते कौन हसन हुसैन? कौन हसन हुसैन? हजरत फातिमा और हैरान हो गई। ए बाबा, मैं अली की बीवी फातिमा हूँ। मेरे आका फरमाते अगर अली की बीवी फातिमा हो तो अली कहाँ है? सुभान अल्लाह। ए लोगों, रसूलुल्लाह ने ये पैगाम दिया है, अगर बेटी दामाद में अनबन हो जाए तो दखल अंदाजी ना कर, उन्हें अपने हाल में छोड़ दे। एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 5 दिन गुजरेगा, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, मियाँ बीवी का मामला है, दोनों में सुलह हो जाएगी, जिंदगी आसानी के साथ कटने लगेगी। दखल अंदाजी ना कर, उनकी जिंदगी को रसूलुल्लाह ने पैगाम दिया है। अरे मुसलमानों, हम उस रसूल से मोहब्बत करते हैं। हजरत फातिमा निकली है, दरवाजा न खोला गया। इधर हजरत अली आए, हजरत अली ने दरवाजा बंद देखा, सोचने लगे शायद फातिमा को मैंने कुछ ज्यादा कह दिया है, जाकर मना कर ले आता हूँ। रसूलुल्लाह के घर तक गए होंगे, उधर अली जा रहे हैं, इधर से फातिमा जा रही है। रास्ते में दोनों से मुलाकात हो गई। जैसे ही फातिमा की नजर हजरत अली के चेहरे पे पड़ी है, हजरत फातिमा फूट कर रोने लगी। अली के करीब गई, हजरत अली को सलाम किया, मोहब्बत से अली के हाथ को छू लेती है। इधर हजरत अली ने हजरत फातिमा के बाले मुबारक को चूमा है। ए फातिमा, मैंने ज्यादा कुछ कह दिया, ज्यादा तकलीफ हो गई। हजरत फातिमा फरमाती है, ए अली, मैं बाबा के दर तक गया था, बाबा ने मुझे पहचाना तक नहीं, यहाँ तक के हसन हुसैन को भी नहीं पहचाना। हजरत अली कहने लगे, ए फातिमा, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं साथ चलता हूँ। अब हजरत अली वो फातिमा चले हैं। जैसे ही दरवाजे तक पहुँचे, मेरे आका ने दरवाजा पहले ही खोल दिया। नबी ने जमाने को पैगाम दिया है, अगर बेटी तेरी है तो दामाद भी तेरा है। अगर बेटी दामाद में अनबन हो जाए तो तू दखल अंदाजी ना कर।
नबी का मामला है, सुना उस रसूल से हम मोहब्बत करते हैं ना, जिन्होंने हमें जीने का तरीका बताया, कह दो ना सुभान अल्लाह। जिनकी मोहब्बत में अल्लाह पाक ने जमीन को पैदा किया है, जिनकी मोहब्बत में रब्बे कायनात आलम की तकलीफ फरमाई है, जिन्हें हमें कुरान ला कर दिया है, जिन्हें हमें इस्लाम ला कर दिया है, जिन्होंने हमें वजू का तरीका बताया है, ऐ मुसलमानों, उस नबी की मोहब्बत में, उस नबी की मोहब्बत में शक्कर की सरजमीन पर एक नई मस्जिद की तामीर हुई है। हुई है ना, हुई है ना। अल्लाह पाक ने हमें ताकत से नवाजा है, अक्ल शुऊर से नवाजा है, मालो दौलत से नवाजा है। खुदा ने जो दौलत हमें और आपको दिया है, उन दौलत में से कुछ क्या आप उस नबी की मोहब्बत में इस मस्जिद की तामीर के लिए आप दे सकते हो? कौन ऐसे नौजवान है, हालांकि मजमा तो चला गया, मगर जितने लोग हैं चंद लोग बचे हैं। ये काम पहले होना चाहिए, ये काम पहले होना चाहिए। जब मजमा हो, जब लोग हो, ये पहले होना चाहिए। देखिए एक साहब आए हैं 100 रुपए, दूसरे साहब आए हैं ये भी 100 रुपए, राम मुबारक भाई ये भी 100 रुपए। हालांकि इतना मैं आपसे कहने वाला नहीं था, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कम से कम अगर आप 200 रुपए 500 रुपए करके अगर आप देते तो कम से कम 10 सीमेंट का भी इंतजाम हो जाता। या इनमें से कितने लोग हैं, कम से कम आप बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 बोरी सीमेंट आप दे सकते हो, कम से कम इतना दे दो। चंद लोग बचे हैं, ऐ मुसलमानों सुभान अल्लाह। एक साहब आए हैं 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को कमाई में पनाह बरकत अता फरमाए। ये मस्जिद खुदा का घर है। अब्दुल सुभान भाई ने 500 रुपए दिए हैं। पाक परवरदिगार आलम इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। ऐ मेरी माँ और बहनें सुनो, जिस तरह मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज है, उसी तरह तुम पर भी नमाज फर्ज है। जिस तरह मर्दों के ऊपर अगर साहब निसाब हो तो ज़कात फर्ज है, उसी तरह तुम पर भी ज़कात फर्ज है। जिस तरह कब्र में मर्दों से सवाल किया जाएगा, ऐ मेरी माँ और बहनें तुमसे भी सवाल किया जाएगा। जिस तरह मैदान महशर में मर्दों को हिसाब किताब हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने भी 150 रुपए दिए। जिस तरह कयामत के दिन मर्दों को हिसाब किताब देना पड़ेगा, ऐ मेरी माँ और बहनें तुझे भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। तेरे पास भी दौलत हो तो 100 200 500 रुपए आज शंकरपुर की मस्जिद के लिए लाकर दे दो। याद रखो, अगर तू यहाँ दोगी तो कल कयामत के दिन मैदान महशर में तेरे सामने जब खुदा नेकियों का पहाड़ रखेगा तू देख हैरान हो जाओगी, कहोगी ऐ मेरे मौला दुनिया में मैंने इतनी नेकी नहीं की है, ये नेकियां मुझे कहां से की जा रही है। सुभान अल्लाह। देखिए एक नौजवान जनाब रहने वाले हैं जनाब इजहार साहब, इन्होंने 500 रुपए दिए हैं। और जितने लोग हैं तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर आपसे हो सके तो आप 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जितना जल्द हो सके मस्जिद की तामीर के लिए आप ला कर दे दो। ये काम बहुत पहले होना चाहिए। आखिर में जब सारे लोग चले गए तब जाकर हजरत मौलाना मंजूर साहब का इशारा हो रहा है कि मस्जिद के लिए कुछ काम कर दिया जाए। भला ऐसे वक्त में क्या हो सकता है, मगर फिर भी आपने जितना दिया बहुत दिया। अल्लाह ताला आप लोगों की आपकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जितने लोग हैं तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपसे जो बन पड़े 100 200 500 जो कुछ भी हो सके आप ताबीर मस्जिद के लिए आप जरूर दें। कि आपकी ये शक्करपुर की मस्जिद है जहाँ नई नई मस्जिद की छत की ढलाई हुई है, बहुत सारा काम इस वक्त बाकी है। बाकी जो उलमा अभी तशरीफ ला रहे हैं, शोराए किराम तशरीफ ला रहे हैं, एक नहीं आपको दिया जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखिए जिस स्टेज पर मुझे वक्त दिया जाता मैं उस स्टेज पे जाता ही नहीं। मेरी मर्जी में आधा घंटा बोलूं, 1 घंटा बोलूं, 2 घंटा बोलूं। दरूद शरीफ पढ़ल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना। 2 घंटा तकरीर करता हूँ तो मेरी आवाज और खिलती है।
हस्ती नहीं, अल्लाह पाक का मुझ पर करम है। कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, कोई जाम ऐसा बहुत तेज है, बहुत तेज है धूप मेरा, बहुत तेज है धूप मेरे आका, हमें नूरी चादर, हमें नूरी चादर उड़ा दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, कोई जाम ऐसा। शान बहुत है, आखिरी शेर में पढ़ रहा हूँ। अगर मदीना बुला कर, मदीना बुला कर सजा दीजिए ना, मदीना बुला कर। सुनो, अभी तक मैंने कलाम मुकद्दसा का की जो आयत मुबारक तिलावत की है, रब ने कुरान पाक में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें साबित है उस वहदहु ला शरीक के लिए जो आलमीन का रब है, तमाम खूबियों का मालिक मेरा रब है। ऐ मुसलमानों सुनो, उस रब ने जब मेरे मुस्तफा को पैदा किया है, मेरे रब ने फरमाया वमा रुसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मुसलमानों, उस नबी को जब आलमीन के लिए रहमत बनाया तो इतना पावर अता कर दिया, इतना पावर अता किया है। अब मेरे मुस्तफा जो चाहते खुदा वही कर देता है, इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ऐ मुसलमान सुनो, एक वाकया बताऊंगा, रुखसत हो जाऊंगा। मेरे आका को रब ने वो पावर अता किया है, जिस नबी की सीरत का जलसा तुम करते हो, जिस नबी की सुन्नत अदा करने के लिए कभी तुम अकीका करते हो, कभी खतना करते हो, जिस नबी की सुन्नत पे चलने से खुदा जन्नत देने का वादा करता है। ऐ मुसलमानों, उस नबी को अल्लाह पाक ने इतना पावर अता कर दिया, इतना पावर अता कर दिया कि मेरे मुस्तफा जो चाहते खुदा वही कर देता है। एक वाकया बताऊंगा, मक्का शरीफ है, मेरे प्यारे आका तवाफ़े काबा कर रहे हैं। ऐ लोगों, तवाफ़े काबा के दौरान अबू जहल एक यहूदी के पास गया है, एक खजूर की गुठली लेकर गया, एक खजूर का दाना लेकर गया है। एक यहूदी देख वो जो तवाफ़े काबा कर रहा है, वो अपने आप को नबी कहता है, इमामुल अंबिया कहता है, नबी आखिर जमा कहता है। ए यहूदी जाकर कहना कि मैं जमीन को हमवार करता हूँ, ये खजूर की गुठली रखता हूँ, ये खजूर का दाना रखता हूँ, अगर अभी खजूर का पौधा निकल जाए, अभी दरख्त तैयार हो जाए, फल जाए, पक जाए, तो मैं आपका कलमा पढ़ूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। आखिरी बात बता रहा हूँ, रुखसत हो जाऊंगा। ऐ मुसलमानों सुनो, अबू जहल भेजने वाला है, उनकी नीयत में है ऐसा नहीं होगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो कुंबे के लोगों को जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कहेंगे देखो नबी होने का दावा करता है मगर एक मामूली मौजज़ा ना दिखा सके। ऐ मुसलमानों, मेरे आका तवाफ़े काबा कर रहे हैं, यहूदी गया है, नबी कौनैन की नजर पड़ी, मेरे आका ने तवाफ बंद कर दिया है, यहूदी के करीब आकर सवाल कर दिया, हे यहूदी बताओ क्या इरादा
इरादा लेकर आए हो, किस नीयत से आए हो? यहूदी ने अपनी मुट्ठी को खोला, आप देख रहे हैं मेरी मुट्ठी में क्या है? हाँ मैं देख रहा हूँ, एक खजूर की गुठली है, एक खजूर का दाना है, मगर तू कहना क्या चाहता है, मगर तू इरादा लेकर क्या आया है? वो यहूदी कहने लगा, अगर आप नबी हो तो मैं जमीन को हमवार करता हूँ, ये खजूर का दाना रखता हूँ, ये खजूर की गुठली रखता हूँ, अगर अभी पौधा निकल जाए, अभी दरख्त तैयार हो जाए, फल जाए, पक जाए, तो मैं आपका कलमा पढ़ूंगा मुसलमान। मेरे नबी कहते रखो, ये कौन कर सकता है? क्या तुम खजूर की गुठली रखो, दाना रखो, पौधा भी निकलेगा, दरख्त भी तैयार होगा, फलेगा भी, पकेगा भी। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसे खुदा ने पावर दिया है, जिसे खुदा ने इख्तियार। ये सबके बस की बात नहीं है कि तुम अभी दाना रखो, पौधा निकलेगा, दरख्त तैयार होगा, फलेगा, पकेगा। ये वही रहेगा जिसे रब ने पावर अता किया है, ये वही कर सकता है जिसे रब ने इख्तियार दिया है। मेरे मुस्तफा कहते, ए यहूदी जा, जमीन हमवार कर, खजूर का दाना रख दे, तू जो चाहता है वही होगा। दो ना सुभान अल्लाह। ये वाकया निभा के रुखसत हो जाओ जी, जा रहे क्या है? यहूदी ने जमीन को हमवार किया, खजूर की गुठली रखा, मेरे आका रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मेरे मौला तू देखने वाला है, तू सुनने वाला है, किसने भेजा, किस नीयत से भेजा तू जानता है। ए मेरे मौला यहूदी की मुराद पूरी कर दे। मेरे आका भी रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, यहूदी खड़ा है, देखते ही देखते खजूर का पौधा निकला है, यहूदी के अंदर कपकपी तारी हो गई है, पसीना से सराबोर हो गया, देखते देखते पौधा तैयार हो गया, दरख्त हो गया है, फल गया, पक गया। यहूदी काफिर हो है। मेरे नबी फरमाते, ए यहूदी हैरान क्यों हो? खजूर खा ले और वादे के मुताबिक यहूदी ने खजूर तोड़ा है, मगर इस्लाम में दाखिल ना हुआ, लेकिन दिल की दुनिया बदली है। बस 2 से 5 मिनट बर्दाश्त करो। अबू जहल इंतजार कर रहा था, जैसे ही यहूदी गया, अबू जहल ने सवाल कर दिया, एक यहूदी क्या इरादा लेकर आए हो, क्या खबर लेकर आए हो? यहूदी कहने लगा, ए अबू जहल देख, सामने जो खजूर का दरख्त नजर आ रहा है, ये बरसों का नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा का कमाल है। एक जमाना गुजर गया, एक मुद्दत के बाद आज फिर मेरे आका तवाफ़े काबा कर रहे हैं। अबू जहल उसी यहूदी के पास गया है, ए यहूदी, अरे तू बेवकूफ है, जमीन का काम है, जो दाना डाले उसी का पौधा निकाल देती है, उसी का दरख्त तैयार कर देती है, उसी का फल उगा देती है, उसी के फूल तैयार कर देती है। इस बादशाह खजूर की गुठली जमीन पे नहीं, मौका का नियमत देखना, अपने जेब में रख लेना, जब दाना नहीं डालोगे तो पौधा नहीं निकलेगा। यहूदी गया, मेरे आका तवाफ़े काबा कर रहे हैं, फिर यहूदी जाकर खड़ा हो गया, मेरे नबी ने तवाफ बंद कर दिया है। ए यहूदी बताओ इस बात का इरादा लेकर आए हो? फिर मुट्ठी खोला, अगर आप नबी हो तो वही मौजूदा दोबारा दिखा दो, सिर्फ मैं नहीं पूरे खानदान समेत आपका कलमा पढ़ूंगा, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। मेरे नबी सिर्फ उस यहूदी को नहीं देख रहे थे, उनके नस्लों को देख रहे थे। इनमें कोई हाफिज कुरान बनेगा, इनमें कोई मुजाहिद बनेगा, इनमें कोई गाजी होगा, इनमें कोई शहीद होगा, इनमें कोई आलिम होगा। मेरे मुस्तफा सिर्फ उस यहूदी को नहीं देख रहे थे। हम होते नाराज हो जाते, आप होते नाराज हो जाते, मगर मेरे मुस्तफा ने नाराज होने से मना किया है, किसी को बददुआ देने से नबी ने मना किया है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है कि दिया है दर से ताइफ में सरवरे दीने, दिया है दर से ताइफ में सरवरे दीने, कि किसी के हक में कोई शख्स बदवा ना करे। मुसलमान
खजूर का दाना रख दे। मेरे आका खुदा की बारगाह में इल्तिजा करने लगे। यहूदी ने मौका देखा है, खजूर की गुठली जमीन में नहीं अपने जेब में रखा है, मगर मेरे रब ने, जिस रब ने मेरे नबी की मोहब्बत में लफ्ज़ कुल से कायनात आलम की तकलीफ फरमाई है, वो रब कहता है ए जमीन, जिस जगह पे यहूदी ने हमवार किया बगैर दाने के खजूर का पौधा निकाल दे। कह दो ना सुभान अल्लाह। यहूदी खड़ा है, ऐ मुसलमानों, देखते ही देखते जमीन फटी, खजूर का पौधा निकल गया। यहूदी कभी जेब को टटोलता है, देखता है गुठली उनके जेब में है, मगर ये पौधा कैसे निकला? देखते ही देखते दरख्त तैयार हो गया, फल भी गया और ऐसा फला और खजूरों से डबल मोटा खजूर फल गया है, पक गया। अब मेरे आका फरमाते यहूदी देख क्यों रहे हो, खजूर तोड़ ले और खा ले और बातें के मुताबिक पूरा कुंबा इस्लाम में दाखिल हो जा। यहूदी खड़ा है, मगर खजूर का दरख्त मेरे आका की बारगाह में झुका है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यहूदी ने खजूर तोड़ा, जैसे ही चाक किया मेरे आका के कदमों पे गिर गए। या रसूल अल्लाह, इस खजूर